बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो के हमने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। उनके जस्ट हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की वीडियो के अंदर हम इनके ग्राफ ड्रा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्या है जी, 150 शर्टें हैं और 6 मशीनें हैं। 225 शर्टें हो तो कितनी मशीनें हमें दरकार होगी। जब हम इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें 9 मशीनें दरकार होगी 225 शर्टें के लिए। तो हम इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। एक तरफ हम मशीन को लिख लेंगे, एक तरफ हम शर्ट को लिख लेंगे। हमने कुछ ऐसे ग्राफ ड्रा करना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि एक होती है लाइन इस तरह की, एक होती है जिसके आगे हम एरो लगा देते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो सिंपल लाइन होती है ना, ये मेरे पास होती है मेजरेबल लाइन। और ये जो लाइन होती है जिसके आगे एरो लगा हो, इसका मतलब होता है कि अनमेजरेबल लाइन है, इससे हम जितनी मर्जी हम आगे खींच सकते हैं। अब एक तरफ तो हम लिख लेंगे शर्ट को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं शर्ट्स, और यहाँ पे हम लिख लेंगे मशीन। शर्ट और मशीन हमने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास एक तरफ है शर्ट और एक तरफ मेरे पास है मशीन। आप चाहे यहाँ पे मशीन लिख ले, चाहे यहाँ पे शर्ट लिख ले, वो आपकी मर्जी होती है। अब ये जो पॉइंट होता है इसे तो हम कहते हैं ज़ीरो। यहाँ पे मशीन भी ज़ीरो है और शर्ट भी ज़ीरो है। अब आगे हमने कुछ ऐसे लाइन ड्रा करनी है कि मशीन यहाँ पे 9 पूरी हो जाए और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर जाए वो 225 जाए। तो मैं इससे आपके सामने थोड़ा सा ड्रा करता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने ग्राफ ड्रा हो गया है। नीचे मशीनें मैंने लगा दी है 9 तक पॉइंट लगाए हुए हैं और ऊपर मैंने 50 से 250 तक निशान लगाए हैं। अब आपने एक चीज़ ज़रा समझनी है, जो स्केल होता है हमारे पास उसके एक तरफ 0 होता है, एक तरफ 1 होता है। अब उनके दरमियान छोटी छोटी लाइनें होती है, ऐसे 1 2 3 4 और फिर थोड़ी सी बड़ी 5 1 2 3 4 और 5। इसका क्या मतलब होता है? ये हो गया 0, ये होता है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और यहाँ पे हो जाता है 1। अब 0 से लेकर 1 तक, अब यही काम किया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है। तो इसका जो डिस्टेंस दरमियान में क्या है वो 0 से लेकर 1 तक डिस्टेंस है। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ 50 लिख दिया, एक तरफ मैंने 100 लिख दिया। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर मैंने लेके जाने थे 225। तो इसलिए मैंने जो ये डिस्टेंस इनके दरमियान क्रिएट किया वो मैंने कुछ इस तरह कर दिया कि जो छोटी छोटी लाइनें हैं, अगर इसमें सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास 100 तक आ जाए। जैसे जैसे कि मेरे पास ये लाइन कितनी की है 50, ये 55, ये 60, ये 65, ये 70, ये 75, ये 80, ये 85, ये 90, ये 95 और ये 100। यानी कि ये 50 से 100 के दरमियान जो छोटी छोटी लाइनें हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो मशीनें मेरे पास कितनी है 6। ये देखिए 6 वाला पॉइंट ये आ रहा है। और जब 6 मशीनें थी तो शर्ट कितने थी 150। तो ये मेरे पास 150 आ रहा है। तो अगर मैं इसे ड्रा करूँ कुछ इस तरह से तो ये मेरे पास आएगा कुछ ये देखिए कुछ ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है। ये यहाँ पे 6 मशीनें होगी और 150 शर्टें होगी। अब मशीनें कितनी हो गया? मशीनें होगी है 9 मशीनें किधर है? ये मेरे पास 9 है। और शर्ट कितनी है 225। तो देखिए ये मेरे पास 200 है, ये मेरे पास 250 है। अब इनके दरमियान है 225, कुछ ये मेरे पास आ रहा है और ये मेरे पास पॉइंट ये आ रहा है, ये कुछ इस तरह से। यानी कि ये मेरे पास पॉइंट वो आ रहा है जिसके ऊपर 9 मशीनें होगी, 225 शर्टें बन रही है। अब मेरे पास जो ग्राफ ड्रा होगा वो 0 से पॉइंट जाएगा, वो लाइन इस सर के ऊपर और इसके ऊपर ऐसे कट करेगी। अब ये मेरे पास पहले क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा हो जाता है। ऐसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका मैं अगर ग्राफ आपको ड्रा करके दिखाऊं तो मेरे पास 12 एग थे तो उसकी कीमत कितनी थी 180 रुपये। अब एग कितनी हो गई है वो आपने मालूम करना है। जब कीमत अदा की है 270, यानी कि 270 रुपये आपने कीमत अदा की है, आपने बताना उसके कितने अंडे मिलते हैं। तभी हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं।
मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया हुआ है। यहाँ पे आ गया सबका 0। अब कितने अंडे थे? 12 अंडे थे। 12 अंडे कितने? ये देखिए 3, 6, 9 और 12। 12 अंडे, कीमत कितनी? 180 रुपये, यानी कि ये 150, ये 200, इनके दरमियान कुछ 180 ये आ जाएगा। ये लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, ये लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, तो ये पॉइंट इसका मिल जाएगा। अब कितने अंडे हो गया? 18 अंडे हो गया। तो ये मेरे पास 18 अंडे आ गया। कितनी कीमत है? 270 रुपये, यानी कि 250 से 300 के दरमियान कुछ ये पॉइंट निकलेगा। ऐसे हम लाइन ड्रा कर देंगे, ये हम ऐसे करेंगे तो ये कीमत आ जाएगी। तो ये जो लाइन है बिल्कुल इनके सेंटर से जाएगी, यहाँ से ये ड्रा होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ ड्रा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ ड्रा करते हैं। 30 लैब थी, 3 घंटे उसके अंदर काम होता है। अब 45 लैब हो गया है और 2 घंटे काम होता है, तो इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। जी, तो 3 घंटे काम होता है, ये 3 घंटे काम होता है। तो कितनी लैब थी? 30 लैब थी। ये 30 लैब आ गई, ये 3 घंटे काम हो रहा है, ये पॉइंट आ गया। सेकंड 2 घंटे काम होता है, लैब कितनी हो गया? 45। ये इनके 40 और 50 के दरमियान ये लाइन इसकी, ये ग्राफ लाइन इसकी ये ड्रा हो गई है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा? अब इसमें देखिए 2 पॉइंट कौन से चल रहे हैं? ये 2 पॉइंट जा रहे हैं, तो ये इसका ऐसे अपने ग्राफ ड्रा कर देना। तो नेक्स्ट हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करने के लिए लगाएंगे एरो के साइन। एक तरफ हम लिख लेते हैं मैन को, एक तरफ हम लिख लेते हैं डे को। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 के डिस्टेंस के साथ 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे हम 5 का डिस्टेंस रख लेंगे, ये आ गया 5, 10, 15, 20, 25 और ये आ जाएगा 30। देखिए 21 दिनों के अंदर 10 आदमी काम करते हैं। आदमी कितने हैं जी? 10 आदमी है। 21 है तो 20 को कुछ ये 21 आ जाएगा, तो ये मेरे पास ग्राफ ये आ जाता है। अब 7 आदमी हो गए हैं, कितने? 6 और ये 7 आदमी है, 30 दिन काम करते हैं, ये देखिए कुछ ये आ जाता है। तो इनका जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस और एक तरफ हम लिख लेते हैं स्टेप को। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 300। ऐसे यहाँ पे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300 और ये 350। ये रफ सा मैं ग्राफ आपके सामने ड्रा करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है? 160, तो कुछ 160 यहाँ पे आएगा। स्टेप कितने थे? 200, 200 स्टेप ये आ गए हैं, तो ये हम इसको इसके साथ मिला देंगे। अब 280 है तो ये आर एग्जाम्पल डिस्टेंस 280 आ जाता है। स्टेप है 350, तो ये 350 आएगा, ये आ जाएगा। तो ये जो इनका डिस्टेंस होगा ये बिल्कुल इनके मिड से गुजर जाएगा। तो नेक्स्ट ग्राफ हम ड्रा करते हैं इसका। एक तरफ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस को, एक तरफ हम लिख लेते हैं टाइम को। 4, 8, 12, 16 और 20, 5, 10, 15, 20 और 25। डिस्टेंस का डिस्टेंस यहाँ पे जी 20 डिस्टेंस था और 25 फर्स्ट टाइम मिला, ये दिया गया। 4 डिस्टेंस हो गया और 5 ये टाइम ही आ गया। तो आपका जो ग्राफ होगा बिल्कुल इनके मिड से गुजर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे एक तरफ आ जाएगा जर्नी और एक तरफ आ जाएगा ट्रैवलिंग। ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। यहाँ पे भी अगर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 यहाँ हम लिख लेते हैं। अब अगर 7 जर्नी होगा 70, तो ये 70 आ गया। 50 ट्रैवलिंग, तो ये आ जाएगा
50, ये पॉइंट आ गया। अब 50 जर्नी हो जाएगा तो ये 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70, तो इसका ये आ जाएगा। तो ये सिंपल इसका इस तरह से ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक तरफ आ जाएगा मेरे पास पर्सन, एक तरफ आ जाएगा वीक। पर्सन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, और वीक हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 2 3 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। अब देखिए 7% थे, ये 7% और वीक कितना लगा था, 1 वीक लगा था, ये आ जाएगा। और अब देखिए 2% हो गए और वीक कितने लगे 3.5, यानी कि कुछ ये यहाँ पे रख देगा। अब इनका जो ग्राफ ड्रा होगा वो सेम आपने ऐसे ग्राफ ड्रा कर देना है। ये तो आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 1.17 को ग्राफ को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए दिया इजाजत, अल्लाह हाफिज़।